अनामिका एलियस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मगध के उदय की। और मगध के उदय के संबंध में जिस वंश को हम सबसे पहले देखेंगे वो है मगध का हर्यक वंश। महाभारत काल के बाद जब हम मगध की चर्चा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश वो वंश है जिसे इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। कारण संभवतः यह है कि इस वंश के 5 शासक गद्दी प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने पिता की हत्या की, या फिर कहीं ना कहीं ये अपने पिता की हत्या का कारण बने। अगर हम हर्यक वंश को ध्यान से देखें तो हर्यक वंश उस काल का समकालीन है जिस समय संपूर्ण उत्तरी भारत में अहिंसक धर्म चरम पे थे और जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ये हर्यक वंश का पहला शासक था और महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगृह को बनाया था। राज्य विस्तार के लिए इसने वैवाहिक संबंध और मैत्री संबंध स्थापित किए। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ थे। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार का विवाह हुआ था। इसके साथ ही वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने विवाह किया था। इसके साथ ही बिंबिसार के मैत्री संबंध अवंती के शक्तिशाली शासक चंद्रप्रद्योत, सिंध के शासक रुद्रायन और गांधार के शासक मुक्कुरगति के साथ भी थे। बिंबिसार बौद्ध धर्मावलंबी था और इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। जैन और बौद्ध धर्मों के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु का कारण उसी का पुत्र अजातशत्रु था। जैन और बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां इनके साथ इनकी पत्नी चेलना भी बंदी थी। अजातशत्रु के और बिंबिसार के संबंधों के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो हम अगर ध्यान देते हैं तो ये कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है महात्मा बुद्ध से। कैसे, चलिए। देवदत्त, हम सब जानते हैं कि तथागत बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त बुद्ध के साथ शत्रुता रखते थे और देवदत्त के उकसाने पर ही अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद करके बंदी गृह में डाला। देवदत्त ने कई बार तथागत की हत्या करने का भी प्रयास किया था। अजातशत्रु ने जब बिंबिसार को कैद करके कारावास में डाला, कहा जाता है कि वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, यहाँ तक कि चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि बिंबिसार के उंगली में घाव हो गया और उस घाव में पस पड़ गया और चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी पत्नी चेलना ने उस उंगली को अपने मुंह से चूस के पूरा उसका पस निकाला। और जब इस बात की खबर अजातशत्रु तक पहुंची तो उसका मन अत्यधिक व्यथित होने लगा और अंत में वह एक गदा लेकर उस कारागार की तरफ गया। कहा जाता है कि अजातशत्रु की जो भावनाएं थी वो बिंबिसार को मुक्त कराने की थी, लेकिन बिंबिसार के मन में ये बात थी कि अजातशत्रु उनका वध करना चाहता है। इसलिए जब अजातशत्रु के कारागार तक आने की खबर बिंबिसार तक पहुंची तो बिंबिसार ने स्वयं ही विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। इसके साथ ही अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और इतिहास में अजातशत्रु पितृहंता के नाम से जाना गया और संपूर्ण इतिहास अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से ही जानता है। चलिए अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु की अगर बात करें तो संभवतः यह मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाएगा। इसने कौशल और काशी को अपने राज्य में मिलाया। साथ ही अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से इसने वज्र संघ में फूट डाली
वज्र संघ और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में इसने महाशिलाकंटक और रथमूसल नाम के नए हथियारों का प्रयोग किया। हालांकि यह मगध का अत्यंत शक्तिशाली शासक था और इसने मगध को इतिहास में इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया कि अगर हम भारतीय प्राचीन इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं ये इतिहास मगध भारत के इतिहास का केंद्र बन गया। सिहली ग्रंथों के अनुसार इस वंश के 5 शासक अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठे। हम क्रम पे ध्यान देते हैं। इस वंश के पहले शासक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु के बाद गद्दी पर उसका पुत्र उदयन बैठा, जो चंपा का उपशासक था। इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। उदयन ने अपने सामंतों के उकसाने पर अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। उदयन की हत्या कर उसका पुत्र अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा। अनिरुद्ध की हत्या कर उसका पुत्र मुंड गद्दी पर बैठा, जिसने मगध पर 8 वर्षों तक शासन किया। मुंड की हत्या कर मुंड का पुत्र नागदशक गद्दी पर बैठा। नागदशक ने मगध पर 24 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक का नाम नागदशक था। हर्यक वंश के शासकों की अराजकता से क्षुब्ध होकर मगध की जनता ने नागदशक को पदच्युत किया और मगध से भगा दिया और नागदशक के ही अमात्य शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या कारण थे जो वह काल जिस काल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। संपूर्ण उत्तरी भारत में एक नया धर्म आया। वे धर्म आए जो धर्म पूरी तरीके से अहिंसक धर्म थे। ये धर्म अपने चरम तक पहुँचे और हर्यक वंश, जिसके प्रमुख शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे, उस वंश के सभी शासक अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर क्यों बैठे, एक विचारणीय विषय है। इसके साथ ही एक विचारणीय विषय ये भी है कि क्या हर काल हर समय में धर्म सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए एक साधन मात्र है या फिर धर्म का राजनीति में गहरा प्रवेश है, क्या है? इस विषय पे आप स्वयं विचार कीजिएगा। हमारे अगले वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इतिहास में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हुआ मगध का शिशुनाग वंश। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस वीडियो के अंत में नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।